परमात्मा की लाठी। साधु बाबा अपनी लाठी के सहारे एक दुकान की ओर जा रहे थे। वहाँ पर रोटी और गर्म दूध तैयार किया जा रहा था। मौसम के हिसाब से दुकान पर भीड़ थी। साधु कुछ समय वहीं रुक गए। तभी एक मलंग आया। उसने साधु बाबा को एक प्याला गर्म दूध और कुछ जलेबियाँ दी। साधु ने दोनों हाथ उठाकर पहाड़ी घाट की ओर प्रार्थना की और फिर आगे बढ़ गए। पेट भर चुका था, मन शांत था। दुनियावी दुखों से बेपरवाह वे बारिश में मस्ती से आगे बढ़ते जा रहे थे। उसी रास्ते से एक नवविवाहित जोड़ा भी गुजर रहा था। साधु बारिश में मग्न होकर चलते हुए अचानक पानी में छलांग लगा दी। छींटे पीछे आए और युवती के कपड़े भीग गए। उसके कीमती कपड़े कीचड़ से भर गए। युवा पति यह दृश्य देखकर आग बबूला हो गया। उसने साधु के कपड़े पकड़कर झंझोड़ा और बोला, अंधे हो क्या, नजर नहीं आती? तुम्हारी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गंदे हो गए हैं। महिला ने अपने पति को शांत करने की कोशिश की, पर उसके गुस्से की आग और भड़क गई। आसपास के लोग सब कुछ देख रहे थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बीच बचाव करे। गुस्से में युवक ने साधु को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। बूढ़ा साधु लड़खड़ाकर कीचड़ में गिर पड़ा। युवक मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। साधु ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, हे भगवान, कभी गर्म दूध और कभी जलेबी तो कभी गर्म थप्पड़, जो तू चाहे वही मुझे मंजूर है। यह कहते हुए वह फिर अपने रास्ते चल दिए। थोड़ी दूर पर वह नवविवाहित जोड़ा अपने घर पहुंचा। युवक मजाक करते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। बारिश के कारण सीढ़ियां फिसलन भरी थी। अचानक उसका पैर फिसला और वह नीचे गिर पड़ा। लोगों ने शोर सुनकर मदद की कोशिश की, पर तब तक देर हो चुकी थी। युवक का सिर जोर से लगा और उसकी मौत हो गई। आसपास के लोगों में कानाफूसी होने लगी। यह जरूर साधु बाबा का शराब है। उन्होंने थप्पड़ खाकर युवक को श्राप दिया होगा, तभी ऐसा हुआ। कुछ लोग साधु बाबा को खोज कर लाए और आरोप लगाने लगे, आप कैसे भगवान के भक्त हैं? एक थप्पड़ के कारण आपने इस युवक को श्राप दे दिया। भगवान के भक्त में क्रोध नहीं होना चाहिए। साधु शांत स्वर में बोले, भगवान की कसम, मैंने किसी को श्राप नहीं दिया। पर अगर तुम मानते हो कि यह श्राप है तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। जब मैंने कीचड़ में पैर मारा था तो क्या कीचड़ उस युवक के कपड़ों पर उछला था? एक व्यक्ति बोला, नहीं, लेकिन उसकी पत्नी के कपड़े जरूर गंदे हुए थे। साधु मुस्कुराए, यही बात है। युवक अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उसके कपड़े गंदे हुए और वह यह नहीं सह सका, इसलिए उसने मुझे मारा। मैंने उसे श्राप नहीं दिया। पर यह सच्चाई है कि भगवान की लाठी कभी दिखाई नहीं देती, उसकी आवाज़ भी नहीं आती, पर जब चलती है तो बहुत तकलीफ देती है। साधु यह कहकर आगे बढ़ गए। कहानी की सीख, भगवान की लाठी दिखाई नहीं देती, लेकिन जब चलती है तो सबक सिखा जाती है। अन्याय या अभिमान में किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिलता है। संतों और बड़ों का अपमान करना स्वयं अपने भाग्य से खेलना है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।